हेलो फ्रेंड्स, गद्दीगढ़ एरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम फ्रेंड देखेंगे एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। तो फ्रेंड, अभी हाल ही में हुए 2028 में उत्तर प्रदेश में 18वें विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की क्या परफॉर्मेंस रही, तो फ्रेंड वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप गद्दीगढ़ एरिया वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फ्रेंड आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का दिन है, काफ़ी अच्छा दिन है और आज ही हम इस वीडियो को डाल रहे हैं। तो फ्रेंड, आज का दिन काफ़ी शुभ होने वाला है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी भी पार्टी की भावनाओं को आहत पहुँचाना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो कमियां हैं उसको सामने लाना है लोगों के, जिससे कि लोग जागरूक हों और यहाँ तक कि इस पार्टी के कार्यकर्ता भी जागरूक हों, इस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी जागरूक हों और अपने अंदर बदलाव करें, चेंज करें। तो देख लेते हैं फ्रेंड, ये परफॉर्मेंस है अपने लोगों की कुछ। तो फ्रेंड, इसमें देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जमानत जब्त क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जमानत क्या होता है, 25 से 30 हज़ार रुपये की एक अमाउंट होती है जो कि आपको राज्य निर्वाचन आयोग के यहाँ जमा करानी पड़ती है अपने ज़िले में। तो फ्रेंड, वो 25 से 30 हज़ार रुपये कुछ अमाउंट होती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो फ्रेंड, ये इसका जमानत जब्त होने का सेंस क्या है कि अगर देखिए आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने जमानत जो है रखी यहाँ पर, तो अगर आपको 10% वोट जितने भी पड़े हैं उसका 10% वोट आपको मिल जाते हैं तो आप ठीक है, आपकी ज़मानत आपको वापस मिल जाएगी, 25 से 30 हज़ार रुपये वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके फ्रेंड 10% से कम वोट पड़े हैं तो आपकी ज़मानत जब्त हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो लोग ज़मानत जब्त होने को अपनी बेइज्जती के रूप में मानते हैं। अभी आपने सुना होगा, हाल ही में करहल सीट से एसपी सिंह बघेल जी खड़े हुए थे, तो वहाँ से अखिलेश ने जो है ये बोला था कि हम एसपी सिंह बघेल जी की ज़मानत जब्त करा देंगे। तो ज़मानत जब्त कराना का मतलब होता है एक तरीके से किसी की पॉलिटिक्स में किसी की बेइज्जती करना होता है, एक तरीके से मान लीजिए। यानी कि जो हाँ, अखिलेश जो हैं वो ये बोलना चाह रहे थे कि हम एसपी सिंह बघेल जी जो हैं उनकी ज़मानत जब्त करा देंगे, यानी कि उनकी बेइज्जती कर देंगे, इतनी बुरी तरीके से हराएंगे। तो लेकिन उनकी ज़मानत जब्त नहीं हो पाई। तो ज़मानत जब्त होने का सेंस क्या होता है कि अगर आपको 10% वोट से कम मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ज़मानत जब्त हो गई, आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये जितने भी कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के, पहली बात देखिए, इनमें कुछ मैं आपको पॉइंट यहीं पर गिना देता हूँ। इसमें देखिए, धनगर बघेल, धनगर पाल, धनगर, ये सारे मुझे लगता है सारे 12 के 12 कैंडिडेट ये एक ही कम्युनिटी के हैं। और दूसरा देखिए, वोट परसेंट पे इनका देखिए फ्रेंड, वोट परसेंट किसी को भी 10% छोड़िए, 1% भी वोट नहीं मिला किसी को। तो फ्रेंड देखिए, अगर 10% वोट भी नहीं मिला है तो ये कितनी अचंभे की बात है, ठीक है। तो ये बहुत ही अचंभे की बात है कि भाई 10% वोट भी नहीं मिल पा रहा है और मतलब पार्टी के खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दूसरी बात देखिए फ्रेंड, इनके वोट देखिए, 1435, 490, 267, 172, ये वोट फ्रेंड अगर ये अपने गली मोहल्ले से पार्षदी या सभासदी का भी चुनाव लड़ें तो उसमें भी ये हार जाएंगे इतने वोट पा करके। तो इनका लड़ना बेकार है। ये अपने जो इनको पैसा अपने परिवार की उन्नति के लिए लगाना चाहिए, ये सक्षम नहीं है या कुछ भी है, तो जो इनको अपने परिवार की उन्नति के लिए लगाना चाहिए तो फ्रेंड वो उसमें ना लगाकर ये जुए में लगा दिया इन्होंने पैसा। अब देख लेते हैं फ्रेंड, इनके जरा भूपेंद्र कुमार धनगर, ये बलदेव सीट से खड़े हुए हैं, इनको 1435 वोट मिले हैं और 0.58% इनको वोट मिला है जमानत जब्त। सुरेश चंद्र बघेल मथुरा से खड़े हुए हैं, 490 वोट मिले हैं, 0.19% वोट जमानत जब्त। विजय सिंह धनगर फतेहाबाद से 267 वोट मिले हैं, 0.12% वोट जमानत जब्त। भूरी गोवर्धन से खड़े हुए हैं, 172 वोट, 0.08% वोट जमानत जब्त। किशोर कुमार बिलसी से 1411 वोट मिले हैं, 0.69% जमानत जब्त। भवनदीन हमीरपुर से खड़े हुए हैं, 1012 वोट, 0.39% जमानत जब्त। गिरीश चंद्र पटियाली से 606 वोट मिले हैं, 0.28% वोट मिला है, जमानत जब्त। जितेंद्र सादाबाद से 177 वोट मिले हैं, 0.7% वोट जमानत जब्त। सुखवीर सिंह धनगर जलेसर से 396 वोट मिले हैं, 0.2% जमानत जब्त। भूपेंद्र कुमार धनगर भरतनाग 873 वोट, 0.35% वोट जमानत जब्त। राजू पाल करछना से 596 वोट, 0.29% जमानत जब्त। राम लखन सिंह धनगर मेहरनगर से, इनकी भी फ्रेंड जमानत जब्त हो चुकी है। तो फ्रेंड आप देखिए कि ऐसे लड़ने से क्या फ़ायदा, आप समाज को कहीं जाने से, कहीं प्रोग्रेस के रास्ते में जाने से और रोक रहे हैं। अगर यही लोग सपोज़ कीजिए किसी दूसरी पार्टी से
या सपोज़ करो किसी पार्टी से भी नहीं, किसी जो बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कुछ करके किसी तरीके से उनके लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी भी इनको फ़ायदा पहुँचाती है। अब देख लेते हैं फ्रेंड थोड़ा सा पार्टी के बारे में, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के बारे में। देखिए इसका नेशनल प्रेसिडेंट है चौधरी साहब सिंह धनगर, और इसका जो पार्टी का एड्रेस है वो विलेज लोहवान, पोस्ट लोहवान, लक्ष्मी नगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इनका फेसबुक अकाउंट है लेकिन कोई खास नहीं है, मतलब क्या पोस्ट कर रहे हैं ये नहीं पता, इनको ही नहीं पता क्या कर रहे हैं, बस पोस्ट कर दो, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। अब देखिए इनका ट्विटर अकाउंट है कोई नहीं है फ्रेंड। ये देखिए आज की तारीख में अगर 21वीं सदी में डिजिटल युग में अगर किसी का ट्विटर अकाउंट नहीं है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चलाने वाले का, तो फ्रेंड ये मान के चलिए कि वो उसे आता पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। बस मुँह उठा के पार्टी बना ली, मुँह उठा के कैंडिडेट खड़े कर दिए, मुँह उठा के उनको लड़वा दिया और बस हो गया इनका काम पूरा। इनको शायद कोई नेताजी भी ना बोलता हो। तो फ्रेंड देखिए ट्विटर अकाउंट तो इनको खासकर बना लेना चाहिए। कोई भी मुद्दा होता है देखिए फ्रेंड आज की तारीख में देखा जाता है कि किसके कितने फॉलोवर हैं। तो जब आप किसी मैदान में आओगे नहीं, ट्विटर अकाउंट बनाओगे नहीं, तो आपके कौन फॉलो करेगा आपको। आप मोदी जी को भी ट्वीट कर सकते हैं, अगर मोदी के किसी विचार से आप जो है उनके विचार से सहमत नहीं तो आप ट्वीट कर दीजिए उन्हें, तो मोदी भी जानेंगे अरे भाई ये कौन है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी मुझे ट्वीट कर रही है, तो उनकी भी नज़रों में आओगे। जब आप छुपे हुए रहोगे बिल के अंदर, तो कैसे पता चलेगा कि कोई लोग हैं, कोई पार्टी है। कोई वेबसाइट नहीं है इसकी। जो मैंने इसकी एक एड्रेस देखा था जो उन्होंने दे रखा है अपने फेसबुक पेज पे rssp.co.in, जब मैंने उसको ब्राउज़ किया तो फ्रेंड वो खुल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या इन्होंने उल्टा सीधा वो डाल दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड कोई ब्लॉग नहीं है, कोई ब्लॉग नहीं लिखते। ब्लॉग लिखने से क्या होता है फ्रेंड, आपका सस्ता होता है ब्लॉग, फ्री में आप इसको लिख सकते हैं। फेसबुक चलाते हो तो आप अपनी विचारधारा रख सकते हो, लोगों को आप प्रेरित कर सकते हो। 10 लोग आपकी वेबसाइट को देखेंगे, आपके ब्लॉग को देखेंगे, तो हो सकता है आपसे मोटिवेट हो और अपनी मर्जी से ही वो इस पार्टी को ज्वाइन करें। पार्टी का कोई विंग है जैसे किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, आपका महिला मोर्चा, SC/ST मोर्चा, तो ऐसा कुछ नहीं है इस पार्टी का। जबकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जैसे भारतीय जनता पार्टी, इसका विश्व हिंदू परिषद है, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं उसका इनका स्टूडेंट विंग है, इनका उससे चुनाव लड़ाते हैं ये, ठीक है। RSS है जैसे इनके विंग हैं। जैसे मायावती की पार्टी का अगर आप देखें तो इनका BS4 करके है संगठन, ठीक है। और इनके फ्रेंड जैसे राष्ट्रीय लोकदल है, इनका जो है फ्रेंड भारतीय किसान यूनियन है। तो ये सारे इनके अलग अलग प्रकार के यूनियन हैं या विंग्स हैं। तो फ्रेंड ऐसा इस पार्टी का कोई विंग नहीं है। इसकी अदर कम्युनिटी में पहुंच बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है। और दूसरे धर्मों में भी इनकी पहुंच ज़ीरो है रही है। देखिए फ्रेंड हमारा जो गद्दी गडेरिया कम्युनिटी है, हम कितना ही बोल रहे हैं, 10%, 11 करोड़, 12 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, अपना मुँह कितना ही बोल दीजिए, लेकिन वास्तविकता में फ्रेंड हम 2% से ज़्यादा नहीं है उत्तर प्रदेश में। और देखिए फ्रेंड जब 2% नहीं है, और देखिए फ्रेंड 2% भी हैं, तो फिर कहीं गांव में कहीं 10 घर हैं, कहीं 15 घर हैं, कहीं 20 घर हैं, वो भी बड़ी जातियों के गुलाम बनकर बैठे हैं। तो आप इस तरीके से समाज को फ्रेंड जोड़ ही नहीं सकते। तो कहने का सेंस ये है कि आपको अगर पार्टी चलानी है तो आपको अदर कम्युनिटी को भी जोड़ना होगा, जो ये पार्टी बिल्कुल नहीं जोड़ रही है। अब देख लेते हैं फ्रेंड इनके ग्राम प्रधान। देखिए सबसे छोटी जो सीढ़ी होती है LKG होती है, जैसे पढ़ाई की LKG होती है, UKG, नर्सरी, ये सब इस तरीके से होता है। तो फ्रेंड देखिए जो पॉलिटिक्स में जो नर्सरी क्लासेस को होते हैं, जो सबसे पहला पायदान होता है वो ग्राम प्रधानी का होता है। तो इनका कोई भी ग्राम प्रधान नहीं है, कोई भी BDC नहीं है। ब्लॉक लेवल पर देखें तो कोई भी ब्लॉक प्रमुख नहीं है। अगर सिटी लेवल पर देखें तो इनका कोई पार्षद नहीं है, सभासद नहीं है, मेयर नहीं है। इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं है, इनका MLA नहीं है, MLC नहीं है, राज्यसभा सांसद नहीं है, लोकसभा सांसद नहीं है। तो कुछ नहीं है फ्रेंड, शून्य पड़ी है, खाली है ये। तो फ्रेंड देखिए इसको पार्टी को ये पिछले साल 2017 में भी चुनाव लड़ी थी, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था, कुछ नहीं था, शून्य ही था। और इससे पहले ये पार्टी पता नहीं को 10, 12, 15 साल हो चुके हैं, जो भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड देखिए इतने सालों में अगर ये ग्राम प्रधान नहीं बना पा रही तो ये कर क्या रही है। ये समाज को, एक होता है ना कि नहीं भाई, लोगों को लगता है कि भाई मैं इस रास्ते पे चला जाऊंगा तो मेरा कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पार्टी ने क्या किया, उन्हें ब्लॉक करा हुआ है, चैन से बांधा हुआ कि नहीं तुम इस समाज की पार्टी में ही रहो, तुम्हारा भला होगा। तो फ्रेंड ये उस लोगों को प्रोग्रेस करने से भी रोक रही है पार्टी। उसके बाद देख लेते हैं पार्टी का कोई विंग, किसान यूनियन का कोई विंग नहीं है, यूथ यूनियन का कोई इनका विंग नहीं है, स्टूडेंट यूनियन का कोई विंग नहीं है, लेबर यूनियन का कोई विंग नहीं है, वुमेन विंग नहीं है कोई इनका, माइनॉरिटी विंग नहीं है, OBC विंग नहीं है इनका, SC विंग नहीं है इनका, ST विंग नहीं है इनका, अति पिछड़ा विंग नहीं है इनका, और फ्रेंड नॉर्मल ट्राइब विंग भी नहीं है। तो कुछ विंग नहीं है। तो फ्रेंड ये कहाँ हवा में चल रही है, कहाँ हवा में तीर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप को फ्रेंड ये मान के चलिए कि ये आप अपने आप को भगवान शिव समझ रहे हैं कि भाई हम शिव हैं, हम तो जिधर को त्रिशूल दिखा देंगे वहीं पे हमारे फेवर में हो जाएगा। तो एज अ फ्रेंड
कुछ नहीं होने का, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। देखिए ये जो पार्टियां फेल हो रही है ना, चाहे वो शेफर्ड कम्युनिटी की हो चाहे अदर कम्युनिटी की हो, वो पार्टी इन्हीं रीज़नों की वजह से फेल हो रही हैं। चाहे वो प्रजापति कुम्हार समाज की पार्टी हो, चाहे वो आपका निषाद समाज की पार्टी हो। निषाद की एक पार्टी है, लेकिन उन्होंने फ्रेंड ये सारे पोर्टफोलियो, इसमें मैक्सिमम पोर्टफोलियो इन्होंने फुलफ़िल कर रखे हैं, ठीक है। धीवर समाज हो गए, मतलब बहुत सारी पार्टियां जो फेल हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं रीज़न की वजह से हैं। अब देख देते हैं फ्रेंड इनकी नेगेटिविटी क्या है। तो देखिए फ्रेंड, इनका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, तो जिसकी वजह से ट्वीट भी नहीं कर पाते, इससे इनको बड़ी पार्टियां जान ही नहीं पाती। अगर कोई गठबंधन भी करने की सोचे तो वो नहीं हो पाता, और कोई ये छाप ही नहीं छोड़ पाते, ठीक है। इनका दूसरी कम्युनिटी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जितने 12 के 12 कैंडिडेट हैं, ज़्यादातर वो सारे ही 99% फ्रेंड वो शेफर्ड कम्युनिटी गई हैं, अदर कम्युनिटी से कुछ लेना देना नहीं है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ फ्रेंड मैं आपको। अगर सपोज़ कीजिए मैं शेफर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और एक ठाकुर समाज की कोई पार्टी है, ठीक है। मैं किसी को फ्रेंड टारगेट करके नहीं बोल रहा, एक एग्जांपल की तरह ले रहा हूँ। और वो पार्टी क्या है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर है, प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर है, जिला अध्यक्ष उसका ठाकुर है, ब्लॉक स्तर का जो अध्यक्ष है वो सारे ठाकुर, फिर सारे ही वो टिकट किसको दे रहे हैं, ठाकुरों को दे रहे हैं। तो फ्रेंड मेरे अंदर ये आएगी, भाई ये तो सारा कुछ इन्होंने अपनी बिरादरी को ही कर लिया, तो मुझे तो इन्होंने नौकर समझ रखा है, मैं तो इनके झंडे उठाते हुआ डोलूंगा, अपनी जेब से पैसा खर्च करूँगा, तो मैं क्यों इस पार्टी को ज्वाइन करूँ। तो इसलिए फ्रेंड दूसरी पार्टी भी इनको कोई ज्वाइन नहीं करती है, ठीक है। इनका देखिए ये अदर कम्युनिटी के लोगों को कोई पोस्ट नहीं देते हैं, इनका कोई विंग नहीं है, ये सोशल मीडिया पर या सोशल इशू पर कोई जो है एक्टिव नहीं रहते, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं उनको फ्रेंड। उसके अलावा देखिए इनकी कोई कवरेज नहीं आती है न्यूज़पेपर में या आपके न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं उस पर, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए जब कवरेज नहीं हो तो लोग कैसे जानेंगे इनको, या खुद भी अपनी प्रसिद्धि कैसे हो पाएंगे, ठीक है। इनका अभी तक इसको 10-15 साल जो भी हो चुके हैं, अभी तक इन्होंने ग्राम प्रधान तक नहीं बनाया है, ठीक है। अदर कम्युनिटी से इंटरेक्ट नहीं करते। इंटरेक्ट करने का फ्रेंड ये इसलिए भी नहीं कर पाते, तो इनको शर्म आती है, बड़े लोगों में बातचीत नहीं कर पाएंगे, अपनी बातों को रख ही नहीं पाएंगे, ये इनका डर होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से खाली शेफर्ड कम्युनिटी के लोग शेफर्ड कम्युनिटी को ही बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, मूर्ख बनाते रहते हैं, और हमारे शेफर्ड कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग अनपढ़ गंवार हैं, तो फ्रेंड वो भी मूर्ख बनते रहते हैं, ठीक है। एक वो वाली बात हो गई, अंधों में काना राजा, वो वाली बात हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये सिर्फ शेफर्ड कम्युनिटी के लोगों को ही टिकट देते हैं, दूसरे लोगों को देने की कोशिश नहीं करते, ना उनको पकड़ते, ठीक है। और देखिए कोई पार्टी की कोई वेबसाइट नहीं, अगर आपको कोई जानकारी लेनी है पार्टी के बारे में, सपोज़ करो कोई शेफर्ड ही कम्युनिटी का है, वो अपना इंटरेस्ट दिखाना चाह रहा है, उसको लग रहा है भाई मैं इस गांव का प्रधान हूँ, तो मैं इस पार्टी के लिए कुछ कर सकता हूँ, एटलीस्ट इस पार्टी का इनकी पार्टी से ग्राम प्रधान तो हो जाएगा, दिखाने के लिए तो रहेगा। तो फ्रेंड इनकी कोई वेबसाइट ही नहीं है, ठीक है। और ये चुनाव से पहले एक्टिव नहीं रहते, यानी कि जब चुनाव आते हैं ना, आपने देखा होगा जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो छिपकली जो है वो बिलों में छुप जाती हैं, और जब गर्मी पड़ने लगती है फिर कई लंबे समय के बाद 2-4-6 महीने के बाद वो निकल कर आती हैं, जब उन्हें गर्मी लगने लगती है। तो वही चीज़ इलेक्शन में इनका हो रहा है, इलेक्शन से पहले एक्टिव ही नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और काफ़ी जानकारी मिली होगी। मेरी चीज़ों में देखिए फ्रेंड नेगेटिविटी तो है, लेकिन नेगेटिविटी किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि उन लोगों के जो अंधे होकर काम कर रहे हैं उनको आँख खोल के काम करने के लिए मोटिवेट करना है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी होली, थैंक यू फ्रेंड्स।